दोस्तों अगर आपका जीबी व्हाट्सएप के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, बैंड प्रॉब्लम आ रहा है, लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका ये सारे के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम दोस्तों 2024 का जो जीबी व्हाट्सएप पे बैंड प्रॉब्लम आया है एंड लॉगिन प्रॉब्लम आया है, मतलब यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन, जो प्रॉब्लम आया है दोस्तों वो सारे के सारे दोस्तों आज मैं हटाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग ना अगर आपका जीबी व्हाट्सएप के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आया है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर एंड तक वॉच कीजिए, और वॉच करने के बाद आपका फोन में जीबी व्हाट्सएप के अंदर जो प्रॉब्लम आया है वो पूरी तरीके से जिंदगी के लिए ये हट जाएगा। ठीक है, मैं दोस्तों आपको ना जीबी व्हाट्सएप का बैंड प्रॉब्लम और लॉगिन प्रॉब्लम मतलब 2 थर्डी ट्रिक्स आपको दिखाऊंगा। उन 2 ट्रिक्स से आने की एक ट्रिक्स को जब भी इस्तेमाल करेंगे ना आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मतलब बहुत सारे बंदे का ऐसा प्रॉब्लम आया है, मतलब मैंने जिस प्रोसेस से दिखाया उन प्रोसेस से नहीं सॉल्व होगा, इसलिए मैंने आज की इस वीडियो में 2 ट्रिक्स लाया हूँ। आप लोग ना अगर उन दोनों ट्रिक्स से किसी एक ट्रिक्स को अगर आपका जीबी व्हाट्सएप के अंदर इस्तेमाल करेंगे ना आपका जिंदगी के लिए वो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो हमेशा दिखने के लिए। एंड इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर एंड वहाँ पे जाके आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों का ये जीबी व्हाट्सएप में ब्रांड प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहला दोस्तों मैं आपको 2 ट्रिक्स दिखाऊंगा, जिस ट्रिक से किसी एक ट्रिक्स को आप इस्तेमाल करेंगे ना आपका ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं जो 2 ट्रिक्स देने वाला हूँ ना वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी ट्रिक्स है। आप किसी एक ट्रिक्स को इस्तेमाल करने के बाद आपका बैंड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा जिंदगी के लिए। ठीक है, सबसे पहला वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व का ऑप्शन है वो है दोस्तों आप लोग अपना जीबी व्हाट्सएप को यहाँ पे ओपन कर लेना चाहिए। ठीक है, और ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने तो ऐसा एरर का ऑप्शन आ रहा है, तो रिस्टोर बैकअप एंड पहला वाला जो है एंड दूसरा वाला है एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो हम दूसरा वाला जो सेक्शन है एग्री एंड कंटिन्यू वहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सामने 3 डॉट का सेक्शन निकला जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे टाइप कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 सेक्शन दिखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक है हेल्प वाला। ठीक है, तो हमने हेल्प वाला सेक्शन के ऊपर टिप कर लेता है। ठीक है, और टैप करने के बाद आपका सामने यहाँ पे प्रॉब्लम डिटेक्टेड, मतलब आपका साथ जो प्रॉब्लम आया है वो उसको हटाने के लिए यहाँ पे हेल्प का एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपको एंटर करवाने के लिए सबसे पहले आपको ना यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया गया है, दिस डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे टैप कर लिया। ठीक है, और टैप करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, आपको यहाँ पे कुछ लिखने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे हमारा मर्जी से कुछ लिख लेते हैं, मतलब यू नीड द, मैं जैसा लिख रहा हूँ आप लोग भी ऐसा ही ऐसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉग इन, और इसके बाद आप एक बार फुल स्टॉप दे देना। ठीक है, और दोस्तों आप यहाँ पे लिख देना जी प्लीज़ कीप माई प्रॉब्लम। ठीक है, प्लीज़ कीप माई प्रॉब्लम इन डियर जीबी व्हाट्सएप अथॉरिटी। ठीक है, और इतना लिख के बाद अब मैं जैसा लिख रहा हूँ आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं, यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉग इन, प्लीज़ कीप माई प्रॉब्लम इन डियर माई जीबी व्हाट्सएप अथॉरिटी, और इसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक फ़ोन नंबर पर डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देना। ठीक है, और डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपका सामने यहाँ पे एक सेक्शन निकला जाता है नेक्स्ट वाला नाम से। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट वाला सेक्शन के ऊपर टैप करने के बाद आपका सामने यहाँ पे सर्च हेल्प सेंटर नाम से कुछ ऑप्शन दिखाया जाता है। तो हमने यहाँ पे ना क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम आपका रिलेटेड, मतलब आपका जीबी व्हाट्सएप बैंड प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अबाउट द ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहला वाला सेक्शन के ऊपर टैप कर लेना, और टैप करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकता है डज दिस आंसर योर कनेक्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे उस वो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़ सकते हैं, वरना यस कर सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकता है थैंक यू फॉर योर फीडबैक, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो दिक्कत आया है वो पूरी तरीके से जीबी व्हाट्सएप अथॉरिटी के पास चला गया है, मतलब फीडबैक जा चुका है। आपको 24 घंटे के अंदर आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब आपको मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा,
आप GB व्हाट्सअप को 24 आवर्स तक आप मत टास्क करिएगा, क्योंकि GB व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद दिक्कत आ जाता है। जब भी दोस्तों ये GB व्हाट्सअप अथॉरिटी ने सॉल्व कर दिया जाएगा तो आपका GB व्हाट्सअप पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा और आप पुराने जैसे GB व्हाट्सअप चलाते हैं ऐसे GB व्हाट्सअप चला पाओगे। ठीक है दोस्तों, मैंने पहला ऑप्शन बता दिया और जो दूसरा प्रॉब्लम का आंसर है वो है दोस्तों आपका GB व्हाट्सअप सबसे पहले यहाँ पे ओपन करवा लेना होगा। ठीक है, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको ना यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू वाला सेक्शन एक देखने को मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ पे टैप कर लेना। ठीक है, और टैप करने के बाद यहाँ पे एंटर योर वेरीफाई एंटर योर फ़ोन नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर नहीं डालूंगा, हमने यहाँ पे करना क्या है, आप लोग ना यहाँ पे एक 3 डॉट का एक शायद आप निशान आप देख सकता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे टैप कर लेना और आप टैप करने के बाद आपको इतना रख के आप GB व्हाट्सअप से बाहर चल जाना। ठीक है, इस 3 डॉट के ऊपर टैप करके बाहर चल जाना और जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपली प्ले स्टोर का जो ऑप्शन है उसको आप ओपन कर लेना। ठीक है, और ओपन मैंने कर लिया और इसके बाद हमने यहाँ पे सर्च बार के ऊपर टैप कर लिया और सर्च बार के ऊपर टैप करने के बाद हमने यहाँ पे सर्च बार मिल गया और हमने यहाँ पे लिखना पड़ेगा व्हाट्सअप मैसेंजर या बिजनेस। आप जो कुछ भी चाहो वो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेंजर के ऑप्शन हमने निकाल दिया और इसको आपको यहाँ पे ओपन का एक बटन निकला जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन निकला जाएगा, आप लोग उसको इंस्टॉल कर लेना फटाक से। चलिए ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग अगर व्हाट्सअप के अंदर पासवर्ड लगा कर रखा है तो आपको ये ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड को अनलॉक कर दिया और इसके बाद हमारा यहाँ पे एक GB व्हाट्सअप के बिना हमारा यहाँ पे एक नॉर्मल व्हाट्सअप खुला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हमने करना क्या है, हमने GB व्हाट्सअप यहाँ पे चलाने के लिए सबसे पहले 3 डॉट का एक सेक्शन शायद आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने टैप कर लिया। ठीक है, और टैप करने के बाद दोस्तों आपका सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ पे लिंक डिवाइस का सेक्शन के ऊपर टैप कर देना। ठीक है, और टैप करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकता है लिंक है डिवाइस, तो हमने यहाँ पे लिंक डिवाइस के ऊपर टैप कर दिया और इसके बाद हमने यूज़ है मोबाइल डाटा। और अगर आपका फ़ोन फिंगरप्रिंट लॉक है तो आप उसको फिंगरप्रिंट से दबा देना, आपका यहाँ पे कैमरा का एक सेक्शन दिखाई दिया जाता है, आपका यहाँ पे एक कैमरा का एक सेक्शन दिया जाता है, आपको यहाँ पे कैमरा मिल गया है। ठीक है, आप बाहर चल जाना। ठीक है, हमने यहाँ पे GB व्हाट्सअप को कहाँ छोड़ा, यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारा सामने निकल के आया है, लिंक एज कंपोनेंट डिवाइस। ठीक है, पहला वाला जो सेक्शन है ना उसको हमने यहाँ पे टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद आपका सामने यहाँ पे कीवर्ड स्कैनर निकला जाता है। ठीक है, आप लोग ना किसी एक आपका दूसरा फ़ोन या किसी पड़ोसी का फ़ोन से आप उसको फ़ोटो खींच लेना। ठीक है, और फ़ोटो खींचने के बाद आप कुछ सेकंड के अंदर आप फटाक से आपका व्हाट्सअप मैसेंजर को ऑन कर लेना, लिंक डिवाइस के ऊपर टैप कर देना, यूज़ मोबाइल डाटा। आपका फ़ोन में अगर पासवर्ड है तो आप लगा सकते हैं और आप यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा। आप पड़ोसी का फ़ोन से वो जो QR कोड है ना उसको आप फटाक से स्कैन कर लेना, आपका GB व्हाट्सअप यहाँ पे आपका व्हाट्सअप मैसेंजर में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों GB व्हाट्सअप ऐप के अंदर आप GB व्हाट्सअप चलाने के लिए यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डाल देना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया और डालने के बाद यहाँ पे कनेक्टिंग दिखा रहा है तो हमने यस के ऊपर टैप कर लिया और टैप करने के बाद आप देख सकता है हमारा यहाँ पे OTP द्वारा वेरीफाई हो रहा है और वेरीफाई होने के बाद यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सअप टू लॉग इन GB व्हाट्सअप प्रो 17.70। मतलब हमारा GB व्हाट्सअप कभी भी GB व्हाट्सअप ऐप के अंदर नहीं चलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप GB व्हाट्सअप चलाना चाहते हो GB व्हाट्सअप ऐप के अंदर तो आप एक न्यू सिम मंगवा लीजिए। ठीक है, और न्यू सिम मंगवाने के बाद आप 1 मंथ चला सकते हैं न्यू सिम के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, और इसके बाद न्यू सिम के ऊपर ये वाला दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जो ऑफिशियल व्हाट्सअप का जो सेक्शन है ना उसको आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपका डाटा प्राइवेसी कभी भी लीक होने का चांसेस हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही है सिंपल प्रोसेस GB व्हाट्सअप को अनबैन करवाने का 2024 का प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपका GB व्हाट्सअप के अंदर जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, मतलब GB व्हाट्सअप अथॉरिटी के पास चला जाएगा एंड 24 आवर्स के अंदर GB व्हाट्सअप अथॉरिटी वालों ने आपका ये प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से वेरीफाई करके देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से हट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपका GB व्हाट्सअप पूरी तरीके से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों GB व्हाट्सअप के अंदर अगर आपके पास फ़ोन में GB व्हाट्सअप नहीं चला तो आप व्हाट्सअप मैसेंजर को आप लॉगिन करके GB व्हाट्सअप को QR कोड द्वारा इस्तेमाल करके आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड दोस्तों कैसा लगा आज की इस वीडियो, आपका राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना एंड इस चैनल पर पहली बार विजिट के सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब लोगों को दिल से बहुत बहुत प्यारा सा धन्यवाद।